हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं और आप लोगों पर हम लोगों को बड़ा जो है गर्व है। इसने जो है हार्ड वर्क करिए और स्टडी में लगे रहिए। और हमारे चैनल मस्त मलंग मैथ, हमारे नहीं बल्कि आप लोगों का जो चैनल है मस्त मलंग मैथ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप न्यू हैं हमारे वीडियो में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। पहले आप इनका इंट्रोडक्शन देख लीजिए पॉलिनॉमियल्स का, क्योंकि 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनॉमियल्स। फिर भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि शुरू करने से पहले एक्सरसाइज उनको लर्न करना जरूरी हो जाएगा, उसको करते हैं। आइए देखते हैं क्या है। तो क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 2.1, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट उसको देखिए। सबसे पहली बात है जो पॉली वर्ड है, क्या है ये पॉली जो वर्ड है और प्लस बना है नोमियल, ठीक है। तो पॉली मीन्स होता मेनी, क्या होता है मेनी यानी बहुत से, और नोमिनियल मीन्स होता है टर्म, बहुत से जो है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स जो है 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है यानी मेनी टर्म्स। अब आपको पता है कि जो हमारे सिंगल टर्म होते हैं उसे मोनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 टर्म होते हैं उनको क्या कहते हैं क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल, 3 टर्म होते हैं तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। तो इस तरह से 1 टर्म होते हैं तो अकॉर्डिंग टू जो देखिए इनके पॉलिनॉमियल्स का जो है क्लासिफिकेशन 2 तरह से करते हैं। अब देखिए पहला क्या है, फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अगर हम टर्म्स को देख करके पॉलिनॉमियल का जो है क्लासिफिकेशन करते हैं तो अगर 1 टर्म है तो क्या कहेंगे मोनोमियल, इसका एग्जांपल देख लीजिए मोनोमियल का। जैसे हम लिखते हैं 2x - 6y - 10z, ये सब हमारे जो है मोनोमियल्स के जो है क्या है एग्जांपल्स हैं। यानी सिर्फ सिंगल टर्म है। देखिए 2x हमारा सिंगल टर्म है, -6y सिंगल टर्म है, -10z हमारा सिंगल टर्म है। एक और याद दिला दें आपको, वो हमारा जो है जैसे हम सिर्फ ओनली 2 लिखते हैं या 10 लिखते हैं या 12 लिखते हैं, ये क्या है, ये तो देखने के लिए नंबर है हमारे पास 2, 10 एंड 12। लेकिन अगर पॉलिनॉमियल के केस में देखेंगे तो ये हमारे पॉलिनॉमियल्स भी हैं और इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स। क्यों कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, 10 को भी हम लिख सकते हैं 10x टू द पावर 0 और 12 को भी लिख सकते हैं 12x टू द पावर 0। तो इस तरह से हमारा ये अगर देखा जाए, अगर इस तरह से लिखते हैं 2x टू द पावर 0 तो ये हमारा जो है क्या हुआ पॉलिनॉमियल हो गया, यानी मोनोमियल के केस में आ जाएगा। क्योंकि जो पॉलिनॉमियल के टर्म होते हैं उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मीन्स जैसे x हुआ, y हुआ और z हुआ, ये वेरिएबल है। और 2 हुआ, -6 हुआ, -1 हुआ, -10 हुआ, हमारे कांस्टेंट हैं। तो हर एक टर्म में पॉलिनॉमियल के जितने टर्म होंगे हर एक टर्म में जो है वेरिएबल रहेगा और कांस्टेंट भी रहेंगे, जिन्हें हम कोएफिशिएंट कहेंगे। z का कोएफिशिएंट क्या है -10 है, y का कोएफिशिएंट क्या है -6 है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। ये जो कोएफिशिएंट होते हैं ये रियल नंबर होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। पॉलिनॉमियल्स के जो हर एक टर्म होते हैं इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो इस तरह से जो कोएफिशिएंट हमारे होंगे वो रियल नंबर होंगे। और पॉलिनॉमियल में याद दिला दें आपको, क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे, जो पॉलिनॉमियल का वेरिएबल होता है उसकी जो डिग्री होती है, डिग्री मीन्स पावर, जो उस पर जो है एक्सपोनेंट जो रहता है, पावर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है
पॉजिटिव नंबर रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर। तो अब हमारा जो है, तो इसलिए इसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2, 5, 10 जो भी है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो अब इसको आप छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। मोनोमियल हो गया हमारा। मोनोमियल के बाद जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो हमारा जो है बाइनोमियल कहलाता है। अब बाइनोमियल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 2x + 3 6y - 4 -2z - 8। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे जो है क्या हैं? बाइनोमियल हैं। इन्हें हम कहेंगे बाइनोमियल। दूसरा एक और देखिए यहाँ पे, अगर हम ऐसे भी लिखते हैं x² + 3, ये भी बाइनोमियल हुआ, क्योंकि 2 ही टर्म है, 2 टर्म्स हैं सिर्फ। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं। तो जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स, ये भी हम लिख सकते हैं y³ + 6, ये भी हमारा बाइनोमियल में आएगा। अगर अकॉर्डिंग टू टर्म्स में हम जो है इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बाइनोमियल में आएगा, क्योंकि 2 टर्म है, 2 टर्म है, इसलिए हमारा हुआ बाइनोमियल। द पॉलिनोमियल विच हैज ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। अब आ जाइए ट्राइनोमियल पर। तो सेकंड जो हुआ वो क्या हुआ हमारा? बाइनोमियल। यहां पर कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा जो है ये मोनोमियल हुआ, सेकंड जो है बाइनोमियल हुआ जिसमें 2 टर्म होते हैं। थर्ड हमारा ट्राइनोमियल है, TRI ट्राइनोमियल। अब यहां पे थर्ड टर्म देख लीजिए, जैसे हम सपोज करिए लिखते हैं x³ + 2x² + 3x + 9, सॉरी x³ + 2x², ये नहीं होगा, हमारे पास 3 टर्म ही रहेंगे। ये 3 ले लीजिए सपोज करिए। इसमें कितने टर्म हैं? 3 हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 4x - 9। तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं उन्हें हम ट्राइनोमियल कहते हैं। ये जो है अकॉर्डिंग टू जो है टर्म के जो है अकॉर्डिंग जो है मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। अब आप आइए, मोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होते हैं, बाइनोमियल में 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म होते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए अकॉर्डिंग टू जो है डिग्री, यानी जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, अकॉर्डिंग टू डिग्री जो है हम नेमिंग करते हैं। तो डिग्री क्या है वो देखिए, जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट ले लीजिए, डिग्री अगर हमारा क्या है, डिग्री जो है 1 है, तो हम क्या कहेंगे इसे? अगर डिग्री 1 है तो हम कहेंगे डिग्री 1। सेकंड है डिग्री 2, थर्ड है डिग्री 3, और फोर्थ ले लीजिए डिग्री 4, इस तरह से है। डिग्री क्या होता है वो देखिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे सपोज करिए यहां पे हमने लिखा ax + b, जनरल फॉर्म है। किसका जनरल फॉर्म है? डिग्री 1 का। अब डिग्री 1 जो है, यहां पर देखिए वेरिएबल x है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 1। देखिए डिग्री 1, यहां पे डिग्री 1 है। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसका क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा 5x + 9, तो इसकी डिग्री क्या हुई x की? x एक ही वेरिएबल है, हालांकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 9x⁴ है देखा जाए तो यहाँ पे हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर 1 है, यहाँ तो 0 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हुआ, तो इसका मतलब इसका डिग्री क्या हुआ? 1 हुआ। और जब डिग्री 1 होगा
तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। क्या कहेंगे, अगर डिग्री 1 है तो हम क्या कहेंगे उसे, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। अगर डिग्री 2 है, डिग्री 2 का जो वैसा फॉर्म होता है, डिग्री 2 का होता है ए, यानी जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और अभी जो है इसके पहले लीनियर का बताए थे, जनरल फॉर्म क्या होता है ए एक्स प्लस बी। लेकिन इस केस में देखिए, ये जो है किसमें, डिग्री 1 वाले में, लीनियर वाले में देखिए ये स्टेप छूट गया था, आप लोगों को बताया नहीं थे, ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो पूरा जो है पार्ट 0 हो जाएगा। सिर्फ बी हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट बचा रहेगा। उस समय हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होगा। इसलिए ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर डिग्री 2 है, देखिए वेरिएबल है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो जब डिग्री 2 होगा तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। अब इस केस में भी देखिए ए बी सी क्या है हमारे, ए बी सी जो है, ध्यान दीजिएगा सब बातों पर, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। क्या है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स हैं ए बी सी। और ए नॉट इज इक्वल टू 0 है, बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तब यह क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ए 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। तब हमारा सिर्फ ए बचेगा बी एक्स प्लस सी। उस केस में हमारा जो है सिर्फ ए रह जाएगा लीनियर पॉलिनॉमियल। इसलिए ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी सी हमारे रियल नंबर होने चाहिए। डिग्री 3 पर आइए, डिग्री 3 को क्या कहते हैं, क्यूबिक। क्या कहेंगे इसे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। जो हमारा डिग्री 3 होता है वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स होता है, डिग्री 3। अब डिग्री 3 का जो जनरल फॉर्म होता है वो देख लीजिए यहाँ पे, ये इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक क्वाड्रिक का एग्जाम्पल क्या है, इसका आपको एग्जाम्पल नहीं बताया, जिसे हम लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 9। देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू माइनस 3 है, c इज इक्वल टू माइनस 9 है। ये हमारा जो है क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल्स का एग्जाम्पल हुआ। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल में आइए, तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो है इसका जनरल फॉर्म जो होता है क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का, वो होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक का, सॉरी ये रहा हमारा क्यूबिक का प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक हुआ हमारा। क्योंकि देखिए यहां पर जो है डिग्री क्या हुई, इसकी डिग्री जो है हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, 3 है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इस तरह से डिग्री 3 को हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स। इसी तरह से आप लोगों के कोर्स में सिर्फ क्यूबिक तक है। इस तरह से अगर डिग्री 4 होगा, अब डिग्री 4 का क्या होगा वो देख लीजिए। डिग्री 4 का हो जाएगा, ये डिग्री 4 का, डिग्री 4 जिसका होता है उसका नेमिंग पहले कर लीजिए। डिग्री 4 वाले को कहते हैं बायो क्वाड्रेटिक, अरे सॉरी हाँ बायो क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं, डिग्री 4 जिसकी डिग्री 4 होती है पॉलिनॉमियल की, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, 3 होती है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और डिग्री 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो डिग्री 4 में क्या है, उसका जनरल फॉर्म देख लीजिए। इसका एग्जांपल पहले देख लीजिए। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स का क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x
-10। अब यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू 6 है, -6 है, d इज इक्वल टू -10 है। यहाँ पर भी a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए जिस वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर होता है उसका कोएफिशिएंट जो है 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक में आइए, देखिए a इज इक्वल टू 2 है, ये क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है, c इज इक्वल टू -6, d इज इक्वल टू -10। अब क्वाड्रेटिक में जब आएंगे, अब बायो क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 4 होती है वो होता है हमारा बायो क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 4 में देखिए क्या होता है, ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e। अब यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो है 4, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर क्या 4 है, तो डिग्री हुई 4, और इसको कहेंगे हम बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए हम लिखते हैं 5x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। इस केस में भी a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो हमारा जो है, अगर 0 हो गया a इज इक्वल टू, तो इस समय जो है सिर्फ हमारा एक पार्ट 0 हो जाएगा, ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल सिर्फ बचा रहेगा यहाँ से, क्योंकि उस केस में हाईएस्ट जो है पावर होगा 3। अगर ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए जो बायो क्वाड्रेटिक है उसमें जो है वेरिएबल जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल की उसके साथ का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स a 0 नहीं होना चाहिए। a इज इक्वल टू 5 हुआ, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू 9 और e इज इक्वल टू 10। इस तरह से जो है, हालांकि 9th में आप लोग जो है इसे पढ़ चुके थे। अब आते हैं मेन एक्सरसाइज 2.1 पर, वो देखिए क्या है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं। सपोज करिए पॉलिनोमियल्स हमने लिखा x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल्स हुआ px इज इक्वल टू x प्लस 10। इसका जीरो क्या होगा, इसका जीरो जो है यानी वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है जीरो हो जाता है, यानी x का वह वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल में हम पुट करेंगे और px क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए इस केस में अगर हम -10 लेते हैं वेरिएबल की जगह पर, क्या हो जाएगा, -10 और +10 इज इक्वल टू क्या हो गया, लास्ट में 0 आ जाएगा। और ये हो गया p, उस केस में लिखेंगे p-10। देखिए जब यहाँ x था वेरिएबल तो यहाँ x लिखा गया। अब हमें इसका जीरो निकालना है। जीरो निकालने के लिए, जीरो क्या होता है पॉलिनोमियल का, कि वेरिएबल का वह वैल्यू जो वेरिएबल के प्लेस पर हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है, यानी px का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पुट किया, x की जगह पर -10 पुट किया। पहले px इज इक्वल टू x प्लस 10 था, जब यहाँ x था तो x था, और जब यहाँ पर -10 हमने पुट किया तो यहाँ -10 होना चाहिए। p-10 इज इक्वल टू -10 और +10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से जो है जीरो जो है पॉलिनोमियल्स के होते हैं। अब यहाँ पर है, चूंकि देखिए यहाँ पर -10 इसका जीरो आया -10, तो -10 एक्चुअली होता, अगर इसको हम y मान लें, सपोज करिए px इज इक्वल टू x प्लस 10 है। देखिए यहाँ पे ये तो -10 क्लियर हो गया। आप लोगों को जीरो कैसे निकालते हैं, अगर यहाँ पर हम इसे px को सिर्फ y लेते हैं, क्या लेते हैं, y, px को y भी लिखते हैं, y इज इक्वल टू होता है x प्लस 10 हमारा, जैसे यहाँ पे। तो अगर x की जगह पर हम क्या करेंगे, -10 पुट करते हैं तो +10, तो y क्या हो जाता है, 0। ये px जो है y का वैल्यू होता है, जो हम कोऑर्डिनेट पे ऐसे जो है ड्रा करते हैं,
तो जो x का वैल्यू लेते हैं उसे हम x एक्सिस पे ड्रा करते हैं, वो पॉइंट लेते हैं, और जो px का वैल्यू आता है, वेरिएबल का वैल्यू nx के प्लेस पर जो है, जैसे हमने -10 रखा, तो ये -10 हमारा x का वैल्यू है, तो इसलिए x का वैल्यू हमारा -10 इधर कहीं आएगा। अगर हम इसे x डैश लेते हैं, y डैश, और ये जो y px का जो वैल्यू है, देखिएगा px का जो वैल्यू है उसे y भी लिखते हैं हम, यानी px का वैल्यू y का वैल्यू होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर px इज इक्वल टू, सपोज करिए हमारा 2x प्लस 9 है, ये px है क्या? px एक्चुअली y का वैल्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। तो जो जीरोज होगा वो जो है x का वैल्यू होगा, और जो px का वैल्यू होगा y का वैल्यू होगा। तो देखिए इस केस में y का वैल्यू तो 0 आया, x का वैल्यू हमने क्या लिया था? -10। इसका मतलब हुआ कि हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया -10 पुट करने पर, तो -10 x प्लस 10 का 0 है। अब ये जो -10 है इसको हम x एक्सिस पर रखेंगे, -10 बहुत छोटा हो रहा, -10 और 0, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, सपोज करिए यहां पे -10 है हमारा, क्या है ये पॉइंट? -10, तो -10 तो x का वैल्यू हुआ, y क्या है? 0 है, ये हुआ। तो पता है कि जब y 0 होता है, वो जितने भी पॉइंट होते हैं x एक्सिस पर, उनका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहां पर जितने 0 होंगे, अब इसका चूंकि लीनियर पॉलिनोमियल्स है, इसका जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे, जो कि -10 पर जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर हमारा मोनोमियल है, मोनोमियल मत समझिए इसको, आप ऐसे समझिए अकॉर्डिंग टू, अब इस केस में जो कॉन्सेप्ट लेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू डिग्री, उसको लेंगे। तो हमारा डिग्री के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो 0 होंगे ओनली 1 0 होंगे। क्या 0 होंगे? ओनली 1 0 होंगे, यानी मैक्सिमम, ओनली नहीं बल्कि मैक्सिमम 1 0 होंगे, या 1 से कम भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, मतलब 1 0 हो सकता है और 0 0 भी हो सकता है। अभी इसको समझाएंगे आगे। और जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है हमारा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल सपोज करिए वो हमारा यहां पे लिख रहे हैं इसे, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हम लिख रहे हैं 5, या छोटा ले लीजिए, पहले समझना है कॉन्सेप्ट, x² और -9, सपोज करिए हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स है। ये px का वैल्यू है, px इज इक्वल टू है। अब इसका 0 क्या होगा? वेरिएबल का ऐसा वैल्यू पुट करें कि ये जो है px का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो याद करिए 0 निकालने के लिए हम करते क्या हैं, ये जो हमारा पॉलिनोमियल होता है जिसका 0 निकालना होता है, उसको हम इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। अब 0 रख के उस पॉलिनोमियल के इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जिस पॉलिनोमियल का 0 हमें निकालना होता है, उस पॉलिनोमियल को जो है लिखने के बाद इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। हमेशा इज इक्वल टू 0 राइट साइड में लिखते हैं पॉलिनोमियल के, अगर 0 निकालना होता है पॉलिनोमियल का। तो अब यहाँ पे x² इज इक्वल टू हो जाएगा, जब -9 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 9, और इज इक्वल टू हो जाएगा +-3। ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ये, इसलिए इसके 2 0 होंगे। कौन कौन से होंगे? +3 होगा और -3 होगा। अब यहां पर जो है देखिए 2 0 तो हमारे निकल गए, एक हमारा क्या होगा? 3 होगा, यानी +3, और दूसरा क्या होगा? -3 होगा। तो 0 तो 2 हुए, लेकिन y जो है यहाँ पे, अब px इज इक्वल टू क्या है? y। अगर 3 रखते हैं यहाँ पे,
सपोज करिए 3 रखे, 3 का स्क्वायर किए -9, तो y इक्वल टू 0 आया। अगर हमने 3 रखा तो y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। मीन्स x हमारा 3 है, सपोज करिए 3 यहाँ पर है, तो y क्या है, 3 रखने पर 0 आ गया। तो पॉइंट हमारा 30 कहाँ पर होगा, ये हमारा पॉइंट होगा 30, होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट 30 होगा। दूसरा हमारा -3, अगर यहाँ पर हम -3 का स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर अगर किए तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, 9 - 9 तब भी y 0 आ जाएगा। तो -3 पर भी y का वैल्यू 0 आता है, इसलिए वो जो पॉइंट होगा हमारा -3, तो -3 हमारा यहां कहीं आएगा, यहां पे सपोज करिए -3 और 0। तो यह जो क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल है, इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता। क्या होता है, इसका ग्राफ जो है क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है। जब स्ट्रेट लाइन होता है तो वह एक्स एक्सिस को जो है, वह कोई भी स्ट्रेट लाइन लीजिए ऐसे ऐसे, हमेशा एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो और जो हमारे क्वाड्रिक पॉलिनॉमियल होते हैं वो हमारे स्ट्रेट लाइन नहीं होते, इसलिए जो है वो कर्व में होते हैं। देखिए ये हमने एक्स वाई ड्रा कर लिया यहाँ पे, इससे समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये हमारा y हुआ, y डैश हुआ, और x डैश हुआ, x हो गया। जो हमारे लीनियर हैं पॉलिनॉमियल्स, उनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। देखिए ये लाइन हम ले गए, सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये लाइन हमने ड्रा किया, ये भी सिर्फ यहाँ पे कट कर रहा। तीसरी लाइन ले लीजिए, ये लाइन सिर्फ यहाँ पर ही एक्स एक्सिस को कट कर रहा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल्स के जो ग्राफ होंगे वो हमेशा एक्स एक्सिस को जो है 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वही वैल्यू जो 0 होता है उनका उसी पॉइंट पे कट करेंगे। जैसे हमारा एक्स, अभी पिछले वाले एग्जांपल में x + 10 लिए थे, उसका 0 क्या आया था, -10 आया था। तो जब उसका ग्राफ हम ड्रा करते तो एक्चुअली वो जहां x को इंटरसेक्ट करता वो एक्स एक्सिस को कहां पर करता, -10 पे करता, इस तरह से। ये हमारा था ये, और सपोज करिए ये y है, x है, x डैश। जो अभी हम लिए थे यहाँ पे px इक्वल टू क्या लिए थे, x + 10। तो हमने क्या हुआ था, इसको y लिया था, y इक्वल टू इसको -10 लिया था, -10 + 10। वैसे भी देखिए, ये तो समझाने के लिए कर दिए थे आपको। इसका 0 हम x + 10 का निकालना, तो वही मेथड, पॉलिनॉमियल इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो x + 10 इक्वल टू 0 रखेंगे। अब x इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर 10 को उधर ले जाइए, -10, यानी इसका 0 हुआ -10, और -10 तो हुआ, लेकिन -10 पर देखिए अब p जो है जब -10 लेंगे, देखिएगा यहाँ पे px इक्वल टू x + 10 है, और जो हमारा 0 आया -10, तो p -10 लेंगे। देखिए यहाँ पे x के प्लेस पर क्या था, x था तो x रखे थे, -10 है तो -10 रखेंगे, और +10 तो हमारा ऑलरेडी पहले से इक्वल टू 0 आया। बोले थे इसको हम y भी लिखते हैं, तो y इक्वल टू आया 0। इसको हम क्या लिखते हैं, px, या जो वैल्यू है p -10, इसको y भी लिखते हैं। तो y इक्वल टू 0 आया। मीन्स ये हुआ कि अगर हमारा x -10 है तो y क्या 0 है। तो हमेशा जो जीरोज होते हैं, पॉलिनॉमियल के जो जीरोज होते हैं, वो जो है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट उनका होता है। तो यह हमारा -10 और 0। अब यहाँ पर सपोज करिए -10 है और 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो है y का वैल्यू कहीं भी किसी पॉइंट पर 0 होता है। यहाँ पर -10 0 हुआ। अब आप जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे x + 10 का, जब स्ट्रेट लाइन आप ग्राफ ड्रा करेंगे, तो ये ग्राफ ऐसे भी जा सकता है, तो ड्रा करने पता चलेगा, या ऐसे भी जा सकता है। जब हम ड्रा करेंगे उस समय वैल्यू लेकर के टेबल बना करके, तो उस समय पता चलेगा। लेकिन हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, सिर्फ जो है एक पॉइंट पे कट करेगा।
क्वाडिक का जो होता है उस केस में देखिए, क्वाडिक के केस में जो है क्वाडिक पॉलिनॉमियल के जीरो जो है वो मैक्सिमम 2 होंगे। क्या होंगे? मैक्सिमम 2 जीरो होंगे। 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। यानी क्वाडिक पॉलिनॉमियल का मैक्सिमम जो है 2 होंगे। जैसे सपोज करिए क्वाडिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे कर्व टाइप का, ये हो गया। चलिए दो जगह टू प्लेस पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरो होंगे। यानी क्वाडिक पॉलिनॉमियल के बोले मैक्सिमम 2 होंगे, 1 भी हो सकते हैं या 0 भी हो सकता है। सपोज करिए यहाँ पे हमने ऐसे ड्रा कर लिया, ऐसे सिर्फ एक पॉइंट से होकर के जा रहा है, ये भी हमारा क्वाडिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ है, लेकिन सिर्फ एक्स एक्सिस को एक 1 पॉइंट पे ही कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सपोज करिए एक हमने यहाँ पे ऐसे ड्रा कर लिया, अब ये भी क्वाडिक पॉलिनॉमियल का जो है ग्राफ है, लेकिन एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, ये कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा क्वाडिक पॉलिनॉमियल है उसके जो जीरोज होंगे वो मैक्सिमम क्या होंगे? 2 होंगे। यानी ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस को 2 प्लेस पर कट करेंगे या 1 प्लेस पर करेंगे या किसी भी प्लेस पर नहीं करेंगे। 2 प्लेस पर हो गया, 1 प्लेस पर हो गया और किसी भी प्लेस पर नहीं हुआ। तो जीरो यहाँ पर इसके कितने जीरो हो गए? इसके कोई भी जीरो नहीं हुआ, इसका 0 0 हुआ, इसके 2 जीरोज हो जाएंगे, इसके 1 जीरो हो जाएंगे। क्वाडिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम जो है हमारे पास 2 जीरोज होते हैं। इस तरह से क्यूबिक जो पॉलिनॉमियल होता है उसके 3 जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इन्होंने दिया है, इसमें 2.1 में मात्र आपका एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। चलिए हम पहले फिगर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये फर्स्ट जो दिया हुआ है, फर्स्ट में है ये रहा हमारा x रहा, x डैश y और y डैश यहाँ दिया हुआ है, ये ओरिजिन आपका हो गया। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये जो ग्राफ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन, ग्राफ ये रहा। का क्या रहा है? करा बिलो फॉर सम पॉलिनॉमियल पी एक्स हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। पी एक्स का ग्राफ ड्रा हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज क्या देख रहा है। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं नहीं कट कर रहा है, ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस पर कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है तो इसका जो है कोई भी जीरो नहीं होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे इसका? फर्स्ट केस में नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। समझ में आ गई बात? अब सेकंड पे आइए, इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड जो है इसका सेकंड कुछ ऐसे बनाया है, ये हमारा x हो गया, सॉरी y हो गया और ये हमारा x हो गया। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में इन्होंने कुछ ऐसे कर दिए हैं, ऐसे। अब इसके कितने जीरो होंगे? हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है ग्राफ। तो नंबर ऑफ, इस केस में क्या पूछा है? सिर्फ पूछा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। तो नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होगा 1, ओनली 1, क्योंकि 1 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप लोग इसे सिर्फ हमें पॉइंट देखना है, कर लीजिएगा। अब एक है यहाँ पे एक पार्ट और ले लेते हैं, सिक्स पार्ट में देखिए क्या किया इन्होंने। ये हमारा जो है x है और ये हमारा y है, y डैश। यहां पर लिया इन्होंने, कुछ ऐसे फिगर बनाया है, ऐसे और ऐसे करके फिर आगे उठा लिया इन्होंने। और यहां से y एक्सिस से होते हुए और फिर इन्होंने ऐसे किया। यहां पर भी देखिए x एक्सिस को ये 3 पॉइंट पर 1 2 देखिए, या तो कट करे या तो किसी पॉइंट से टच होके जाए, तो नंबर ऑफ जीरो उतने ही होंगे 1 2 3।
तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे 6 पार्ट का। इस तरह से जहां पर इजी है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने जीरोज होंगे। चलिए, ये तो हमारा 2.1 का एक ही क्वेश्चन था, इसको आप लोग कर लिए। अब क्वेश्चन इसके फिनिश हो गया। एक्सरसाइज 2.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।